हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज मैं बात करने वाला हूं राइस के हवाले से कि राइस के ऊपर कितना जो है वो प्रॉफिट होता है। क्योंकि रिसेंटली हमें एक कमेंट्स जो है वो रिसीव होता है, क्योंकि हमने कहा था वीडियो के अंदर कि राइस में बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है और लोग कमा रहे हैं इसके अंदर। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है वो कमेंट किया था कि वो कहते हैं कि अब ऐसा भी नहीं है, इतना इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। मतलब ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और इतना प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर नहीं है। तो आज मैं उनके ही सवाल का मैं जवाब दूँगा कि क्यों ये इस तरह से कह रहे हैं और आप अपने मार्जिन को कैसे बढ़ा सकते हो। अक्सर जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं या काफ़ी मैंने पुराने एक्सपोर्टर्स को भी देखा है ये गलतियाँ करते हुए, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नैरो हो जाता है। जिसके अगेंस्ट जो है वो आप अगर उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो और राइस एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है आपको देता है। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और दोस्त हैं मेरे काफ़ी अच्छे, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं इससे। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट जब वो कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसके पीछे लाज़मी कोई ना कोई इश्यू होगा, आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको प्रॉफ़िट डायरेक्ट इम्प्रूव करते हैं। वीडियो को लाज़मी आपने एंड तक आपने देखना है, ताकि ये जो पॉइंट्स और स्टेप्स मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, वो आपकी अर्निंग को इफ़ेक्ट करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन लेने में मदद करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जो है ना वो सबसे पहले अपना जो कॉस्ट जो स्ट्रक्चर है अपने प्रोडक्ट का वो क्लियर करो। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बनने से लेके पैक होने से लेके शिप करने तक की रियल कॉस्ट जो है वो क्या है। जब आप रियल कॉस्ट समझ लेते हो, तब ही आप प्राइस जो है वो सेट कर सकते हो जो आपको प्रॉफिट दे। अक्सर हमने क्या देखा है कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं या नए एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो डायरेक्ट जो है वो नहीं होते, बीच में ब्रोकर्स के थ्रू जो है वो सामान खरीद रहे होते हैं। तो इससे जो है उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी अगर जो है वो इनडायरेक्ट पर्सन से या ब्रोकर के थ्रू या आप खरीदोगे उससे, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर आपको वो प्रोडक्ट देगा। इसके अलावा हम बार-बार कहते हैं कि देखिए, अगर आप अच्छा प्रॉफ़िट कमाना चाह रहे हो और इस मार्केट में अपने पैर जमाना चाह रहे हो, तो आपको उस प्रोडक्ट के एंड तक जो है वो जाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट जो मिल रहा है, अगर ये बेच रहा है, तो ये आप पता करें कि वो किससे ले रहा है। फिर अब जब उस तक पहुँच जाए, तो फिर आप वो पता करें कि ये बंदा है, ये किससे ले रहा है। जब उस तक आप पहुँच जाएँ, तो फिर आप पता करें कि वो किससे ले रहा है। ऐसे कर के आपने बिल्कुल एंड यूज़र तक जाना है, जो मेन मैन्युफैक्चरर हो इसका, या किसी मिलर के पास जाएँ या किसी जो है वो जो ऑलरेडी जिसकी मिल हो, जो एक्सपोर्ट ना कर रहा हो। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, एक ऐसी मिल की तरफ आप जाओ, जो जिनका ये प्रॉपर सेटअप तो हो, लेकिन वो खुद एक्सपोर्ट ना कर रहा हो। अगर वो खुद एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपको कभी भी अच्छी प्राइस नहीं देगा। कोशिश करें कि आप ये प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट जो किसान हैं, जो जो एंड यूज हैं, जो बना रहे हैं ना, जो उनसे आप लेने की कोशिश करें और इसको खुद ही पॉलिश करवाएं, खुद ही इसको जो है वो खुद ही प्रॉपर तरीके से इसको प्रिपेयर करवाएं। तभी ही आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आप बढ़ा सकते हो। आप जितने जो मिडल मैन आपके बीच में होंगे, वो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ाते रहेंगे। पैकिंग के अंदर भी इसी तरीके से जो है वो फ्रेट के अंदर, क्लियरिंग साइड के ऊपर, हर तरीके से जो है आपने अपनी कॉस्ट को जो है वो बचाना है, ताकि आप जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन आप बढ़ा सको। जितने बीच में आप मिडल मैन होंगे, वो आपका प्रॉफिट को जो है वो इफेक्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वो है प्रोडक्ट फोकस। आपको जो है प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना होगा। स्टार्टिंग के अंदर जो है आपको इतने लंबे लिस्ट जो है प्रोडक्ट की नहीं जो है वो करनी। आपने जस्ट चावल के अंदर भी अगर करने हैं, तो चावल के अंदर आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी वैरायटी के अंदर काम करना है। तो आपने अपना फोकस जो है उसी वैरायटी के ऊपर रखें स्टार्टिंग के अंदर। इससे आपको अच्छे सप्लायर भी वहाँ से मिल सकते हैं। अक्सर हमने देखा है स्टार्टिंग के अंदर जो लोग हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके बैठ जाते हैं और अपना जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, और वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। तो आपका जो फोकस है वो किसी इस पे स्टार्टिंग के अंदर जो है वो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर कर लो। आपका जो कंसंट्रेशन है वो उसी एक प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा, तो इससे आप जो है अच्छे से अच्छा सप्लायर और मतलब अच्छे से अच्छी कॉस्ट कटिंग उसके अंदर आप कर सकते हो। जब आप फोकस के साथ किसी एक प्रोडक्ट के साथ आप
लग जाते हो। जब आपका काम सेटअप हो ना तो लाज़मी सी बात है फिर जो है प्रोडक्ट रेंज बढ़ती है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस आप कर लो। आप पहले देख लो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के कौन से चावल यहाँ से जा रहे हैं। तो आप उसके उसके ऊपर लगो। जैसे 11-21 यहाँ से बहुत यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। एरी 6 यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो ये 2 चावल यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। किसी एक के अंदर जो है अगर आप यूरोप साइड पे आप करना चाह रहे हो तो 11-21 बेस्ट चॉइस है। इसके अलावा अगर आप जो है वो साउथ अफ्रीका या केनिया या इस तरह से जो है आप करना चाह रहे हो तो एरी 6 जो है यहाँ से जो है जाते हैं। तो ये आप थोड़ी-सी रिसर्च आपको इसके ऊपर करनी पड़ेगी। मैं भी इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपके साथ भी शेयर कर दूँगा। तो अब हम बात करें तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट जो है वो है बायर का नेटवर्क। आपको अपने बायर का नेटवर्क जो है वो अच्छा बनाना होगा। अगर बायर रिपीट ऑर्डर आपको नहीं दे रहा तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ एक ही मार्केट पे आपने डिपेंड नहीं होना। अगर आप सिर्फ एक ही मार्केट के ऊपर डिपेंड हो तो फिर ये जो है आपके प्रॉफिट मार्जिन को बहुत इफ़ेक्ट करती है। नए बायर जो है आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, नए बायर करें, नई मार्केट जो है वो एक्सप्लोर करें। अब इससे जो है आपका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आता है। मैंने कहा ना कि आपका प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है आपके आप कौन सी कंट्री में, कौन से मार्केट में आप जो है वो डील कर रहे हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट जो है ना ये डिपेंड करती है आपके प्रॉफिट मार्जिन को। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है, आप अपनी मार्केट स्विच करें। यूरोपियन साइड की तरफ आप चले जाएँ, वहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे लोग कमा रहे हैं, अंधा प्रॉफिट कमाते हैं। नो डाउट वहाँ से जो है वो ऑर्डर लेना मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत करके प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप जो है वो यूरोपियन साइड पे उनको जो है वो टारगेट करें तो वहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हो और लोग कमा रहे हैं। तो आपने अपनी मार्केट को एक्सप्लोर करते रहना है और नए-नए मार्केट को जो है ट्राई करना है। तो इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हद तक जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद जो है अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है प्राइसिंग का रिव्यू। देखिए अब हर महीने आपने अपनी प्राइस को जो है वो अपडेट जो है वो करते रहना है। मार्केट रेट आपको पता है चेंज होते रहते हैं। जो सेलर प्राइस जो है वो अपडेट नहीं करता ना, वो अपना मार्जिन जो है वो लूज़ करता है। तो अक्सर जो है हमने लोगों को देखा है वो बस प्राइस दे देते हैं और फिर उसी प्राइस पे जो है वो चल रहे होते हैं। तो प्राइस जो है आपको जब भी बायर को जब आप प्राइस देते हो, कोटेशन देते हो, अमूमन जो है 1 मंथ जो है इसकी वैलिडिटी होती है तो नीचे 1 मंथ लिख के आप भेज दें ताकि फिर हर दफ़ा हर महीने जब प्राइस चेंज हो तो आप प्राइस उसकी चेंज करो। जब भी ज़्यादा डिफरेंस आता है, अक्सर हमने देखा है लोग प्राइस चेंज नहीं करते, वो अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसी में से ही एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन नैरो हो जाता है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बायर को कन्विंस करते हो, कैसे चीज़ें करते हो। हर चीज़ आप अगर आप खुद ही बर्दाश्त करते हुए चले जाओगे तो उससे डेफिनिटली आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो प्लानिंग के साथ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और अगर आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपके नंबर्स जो है वो प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। प्रॉफिट बेहतर उससे होता है, ग्रोथ स्टेबल होती है। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने खुद जो है वो कर करके चीज़ें सीखी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि इतना नहीं है प्रॉफिट, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कैसे चला रहे हो बिजनेस, आप कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। अगर आप खुद जो है वो प्रॉफिट अगर नहीं बढ़ा पा रहे हो किसी वजह से, तो फिर आप दूसरों को डिमोटिवेट ना करो। बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं इसके ऊपर काम, आप अपनी स्ट्रेटजीज को जो वो ठीक करो और जो है वो डेफिनेटली आपका आप भी अच्छा कर सकते हो। जब काफ़ी लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। अपनी मार्केट जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको फॉलो करो। उम्मीद है तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा और कोई भी सवाल हो तो कमेंट से पूछिए, हम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।